नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। हाल की 2 घटनाओं से मन बहुत खराब है। विराम। इसी बीच हमने अपनी आज़ादी की वर्षगांठ भी मना ली और मैं बार बार यही सोचता रहा हूँ कि क्या ऐसी ही आज़ादी की कल्पना हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने की थी। हो सकता है बहुतों को लगे कि एक बड़े देश के लिहाज से ये बातें बहुत छोटी हैं और इन्हें तूल नहीं दिया जाना चाहिए। विराम। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। विराम। मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों से ही तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वह माहौल बनता है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। विराम। अगर माहौल विषाक्त होगा तो आप स्वस्थ कैसे रह सकेंगे। पैरा। अभी पिछले दिनों एक लोकप्रिय शायर राहत इंदौरी का निधन हुआ। विराम। साहित्य की दुनिया में किसी के महत्व से सहमति असहमति बहुत सामान्य बात है। विराम। कुछ लोग उन्हें बड़ा शायर मानते हैं तो कुछ लोग बहुत सामान्य। विराम। यह कोई खास बात नहीं है। विराम। हर रचनाकार के मामले में यही होता है। विराम। उनके सृजनात्मक अवदान का आकलन किया जाए और उनके योगदान पर अलग अलग राय जाहिर की जाए, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और न अप्रीतिकर है। विराम। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि आकलन और सामान्य शिष्टाचार 2 अलग अलग चीजें हैं। विराम। मुझे यह देखकर बहुत कष्ट हुआ कि राहत इंदौरी साहब के मामले में कुछ लोगों ने सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन भी जरूरी नहीं समझा। विराम। न केवल यह कि सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन नहीं किया गया, जिस तरह की टिप्पणियां की गई उन्हें अशालीन, अमानवीय और कुरुचिपूर्ण ही कहा जाएगा। विराम। पैरा। इस बात का एक छोटा सा इतिहास है। विराम। राहत इंदौरी साहब मंच के लोकप्रिय शायर थे और वे मंचों पर बहुत कुछ ऐसा पढ़ते थे जो शाहे वक्त के चाहने वालों को नागवार गुजरता था। विराम। अब यह कोई असामान्य बात नहीं है। विराम। साहित्यकार को तो शाश्वत विपक्ष कहा ही जाता है। विराम। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में अपने भाषण में प्रेमचंद ने जो कहा था उसे स्मरण किया जा सकता है। विराम। उन्होंने कहा था कि साहित्यकार को अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। विराम। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। विराम। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। विराम। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। विराम। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है। विराम। जिससे दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। विराम। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क
को सक्रिय बनाए रखता है विराम। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे विराम। क्यों न ऐसे सामान्य इकट्ठा किए जाए कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है विराम। वर्तमान शासन से असंतोष साहित्य के लिए कोई नई चीज नहीं है विराम। यही बहुत ईमानदारी से यह भी कह दूं कि मंच की भी अपनी मांग होती है और मंचीय रचनाकार उस मांग को भी अनदेखा नहीं कर सकता है विराम। तो राहत साहब ने काफ़ी कुछ ऐसा लिखा और बोला जो वर्तमान शासन के अनुकूल नहीं था, और यही बात वर्तमान शासन के समर्थकों की इस नई जमात को सहन नहीं हुई, जो चाहती हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इशारों पर चले विराम। सब वही देखे जो वे दिखाना चाहते हैं विराम। पैरा इन उत्साही समर्थकों ने सारी शालीनता, सारी मानवीयता को ताक पर धरकर सोशल मीडिया पर राहत साहब के लिए निहायत ही अशालीन और बेहुदा बातें कही लिखी विराम। यही बात स्मरण करना भी जरूरी लगता है कि भारतीय जीवन पद्धति में द्विंगत के लिए अप्रिय बात कहना अच्छा नहीं माना जाता है विराम। लेकिन भारतीयता के इन तथाकथित मुखर और अति उत्साही पैरोकारों के लिए अपनी परंपराओं का कोई महत्व नहीं है विराम। यह बात हम आए दिन देखते रहते हैं विराम। अपने से भिन्न मत रखने वालों के प्रति जैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति जो भाषिक दुर्व्यवहार करते हैं, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अपनी परंपराओं से इनका कोई लेना देना नहीं है विराम। पैरा मेरा यह स्पष्ट मानना है कि यह आपकी आज़ादी है कि आप किसी को पसंद करें या नापसंद विराम। इस बारे में कोई सवाल भी आपसे मैं नहीं करना चाहूँगा विराम। आखिर आपकी आज़ादी जो ठहरी विराम, उस पर कोई सवाल करने का मुझे क्या हक है। लेकिन मैं इस न्यूनतम शिष्टाचार की उम्मीद तो आपसे करता ही हूँ कि अपनी नापसंदगी को भी आप शालीनता के साथ व्यक्त करें और सही समय पर करें विराम। जो हाल में द्विंगत हुआ है उसके प्रति अपनी नापसंदगी का इजहार करने के लिए अगर आप कुछ समय बीत जाने देंगे तो क्या हो जाएगा। फिलहाल तो आप चुप रह सकते हैं विराम। यह तो आधारभूत शालीनता का तकाजा है विराम। अगर आप में इतनी भी शालीनता नहीं है तो आप काहे के इंसान हैं। बल्कि सच तो यह है कि शायद पशु भी ऐसा नहीं करते हैं विराम। पैरा असल में पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ बहुत तेजी से वैचारिक ध्रुवीकरण हुआ है विराम। आप या तो हमारे साथ हैं या फिर हमारे शत्रु हैं, और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, हमारे शत्रु हैं, तो फिर आपको ध्वस्त
करना हमारा पहला कर्तव्य है, विराम। यह हम चतुर्दिक देखते हैं, विराम। लेकिन विचार करने की बात यह है कि क्या इस तरह का नासमझी भरा और उत्तेजना पूर्ण ध्रुवीकरण समाज के विकास के हित में है? क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वालों ने ऐसे ही भारत का सपना देखा था, जिसमें भिन्न राय रखने वालों के लिए कोई जगह ही नहीं होगी, विराम। धन्यवाद साथियों।